दोस्तों, अगर हम प्यार से डरते हैं, ठीक है, अगर प्यार से डरते हैं तो जर्नी पे चलना मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास रिलेशनशिप, चाहे आप के लवर्स रहे हैं या आपकी फ्रेंडशिप्स रही हैं या आपका रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स ऑल्सो, अगर आप उसको गहराई से देखें, आपको लगेगा हाँ, बहुत हंसता खेलता परिवार है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, मुझे पढ़ाई करने के लिए दिया, सब कुछ मुझे रखने के लिए दिया, मुझे खेलने के लिए दिया। बट डीप डाउन आप बाहर की चीज़ों को काउंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपका कंफर्ट क्या था, आपको रहने के लिए जगह मिली या आपको शिक्षा मिली, ठीक है, वो आपके माइंड के लिए थी, ठीक है, वो आपके फिज़िकल सर्वाइवल के लिए थी। थैंक यू टू दैट। मैं ये नहीं कह रही कि उसको थैंक यू नहीं बोलना है, बट हमने ये नहीं देखा कि क्या हमारे रिश्ते हमारे लिए इमोशनली प्रेजेंट थे। मैं ये नहीं कह रही कि वो एक कंधा बन जाए जहाँ पे आप रोते जा रहे हो और वो आपको सहारा दे रहे हैं। नॉट लाइक दैट। मैं ये कह रही हूँ कि कहीं पर आपको मिला कोई जो आपको इमोशनली टोटली समझ सके, सपोर्ट कर सके और इमोशनल एडवाइस दे कि बेटा, यहाँ पर आपको एनर्जी लीक नहीं करना था, यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी थी, यहाँ पर आपको आगे से ये बोलना था या ये बोलनी थी, तो मैं आपके साथ हूँ। या हैव यू हैड दैट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग? ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्टली मैंने देखा है, स्पेशली लास्ट जनरेशन या दिस जनरेशन, इवन राइट नाउ जो जनरेशन है वो भी अवेयर नहीं है कि इमोशनली प्रेजेंस का मतलब क्या होता है। ना आपके पार्टनर्स वो रहे हैं, ना आप अपने लिए रहे हो, ना हम अपने बच्चों के लिए रह पा रहे हैं, राइट? क्योंकि हमने सिर्फ ये देखा है कि भाई ओके, डिसिप्लिन करो, डांटो, या आप 2-3 बात बोल दो, कोई अच्छी बात, कोई कोटेशन बोल दो और हो गया भाई हमारा काम, पेरेंटिंग का हो गया काम। या अपने पेरेंट्स को अपने ऐसे देखा था कि नहीं नहीं, हर चीज़ को नहीं, या हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं ऐसे। सो इट्स जस्ट येस और नो काइंड ऑफ रोबोटिक रिलेशनशिप, बाइनरी। आपने आपको रोबोट बना दिया है, राइट? सो अगर आप देखते हैं कि ये इमोशनल लैक है, ये एक अगर एक सेंसिटिविटी की कमी है, तो ये सेंसिटिविटी आप हर जगह पाएंगे कि सेंसिटिविटी की कमी हर जगह है, राइट? अगर सेंसिटिविटी होती भी है तो कभी कभी लोग इमोशनल होकर भी, इमोशनल प्रेजेंस देकर भी कुछ एक्सचेंज करना चाहते हैं, राइट? सो पीपल आर नॉट रियली ओपन टू बीइंग ओपन विथ इमोशंस। वो एक प्रैक्टिस है। वो एक प्रैक्टिस ये भी है कि अगर आप अपने इमोशंस को ओपन कर रहे हो, तब आप क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, क्या अपने लिए स्टैंड लोगे, क्या अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे, क्या सब कुछ इमोशनली ओपन कर दोगे, क्या दूसरे की आप परखोगे कि दे आर रेडी टू रिसीव मी और नॉट। सो ये सब जो पढ़ाई है ना, जो इमोशनल वर्ल्ड की पढ़ाई है, ठीक है, एक बीइंग है कि अपने आप फिजिकल का आपने ठीक कर लिया, पैसे आ गए, चलो किसी तरीके से आपने इनकम बना ली है, ओके, और उसका आप शुक्रिया अदा कर रहे हो, हाँ पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया हमारे लिए। आप, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको किसी भी करियर में सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छे स्वभाव के भी हैं, स्वभाव भी अच्छा है, बट स्टिल ये जो इमोशनल लैक है, ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में प्ले आउट होती है, क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपके आत्मा का साथी है, केवल आपका फिजिकल साथी नहीं है। फिजिकल साथी आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, सोलमेट्स भी बहुत होते हैं, और आपके देखो, वैसे तो भाई बहन कज़न वगैरह सब होते हैं, राइट? आपके सपोर्ट करने के लिए, फिजिकली सपोर्ट करने के लिए, समटाइम्स मेंटली सपोर्ट करने के लिए भी होता है। मेंटल प्रॉब्लम होता है कि दुख है, कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, कोई गिला है, कोई शिकवा है, कोई 4 लोग सुनने के लिए आ जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। बट इमोशनल, स्पेशली इमोशनल एंड स्पिरिचुअल मतलब आप अपने आप को इटर्नल बीइंग देखते हो कि मैं इस जन्म के लिए नहीं, मैं हर जन्म में आती हूँ और मेरा एक मकसद है, एक मिशन है, और वो मेरा कंटिन्यू होना चाहिए, मेरी आत्मा का विकास होना चाहिए, और मेरी आत्मिक तरक्की का मतलब भगवान के पास और जाना, और भगवान को एक्सपीरियंस करना, और भगवान को पास में पाना, और भगवान के साथ जीवन एक्सप्रेस करना, जीना, और भगवान के साथ और गहरा रिश्ता बनाना।
ये जो आपके एजेंडास हैं, इस एजेंडा में कौन खड़ा है आपके साथ, ये इस चीज़ को आपने आंसर देना है। क्या आप अकेले हो जहाँ पे? क्या यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम खड़ा है? क्या आप खड़े हो अपने साथ, या आप केवल यहाँ पर आते हो सब सुबह बस 10 मिनट भगवान को नमस्कार करने के लिए, बस हो गया आपका आत्मा का काम, अब बाकी का काम करते हैं। आप कितनी देर अपनी आत्मा में स्थिर रहते हो, कितनी देर आप इमोशनली प्रेजेंट होते हो अपने साथ? क्या आपने समझे आपके खुद के इमोशंस? क्या समझा आपने कि कहाँ क्या चीज़ आपको दर्द देती है? क्या चीज़ को पुराने दर्द को लेकर के बैठे हो? किस बात में आप गुस्सा हो जाते हो? अपने आप को ऑब्जर्व किया? क्या आपने नर्वस सिस्टम को ऑब्जर्व किया कि आपकी किस बात को लेके आपके नर्वस सिस्टम में चेंजेस आते हैं? हो सकता है कि आपको कोई चीज़ गुस्सा दिलाती हो बार बार, क्या चीज़ है वो? तो ये इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल एब्सेंस, इमोशनल लैक, ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में बाधा क्रिएट करती है। अगर आप जानते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, बट आगे नहीं बढ़ पा रही, या गाड़ी वहीं की वहीं अटकी हुई है, ठीक है, मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है दिल में, आगे नहीं बढ़ पा रहे। और ये भी एक शर्त है दोस्तों, अगर आप इमोशनली एंड स्पिरिचुअली अपने ट्विन फ्लेम के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना, तो आपका साथ रहना भी पर्पसफुल नहीं है। वो बैक टू सोलमेट डायनामिक चला जाएगा, वो डायनामिक में चला जाएगा बाकी जो जनता जी रही है 99%। ठीक है, मैं ये वीडियो भी बनाई है वो 1% लोगों के लिए ही है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो मेरी तरह हैं और जो चाहते हैं कि आत्मा का पूरा विकास हो। आत्मा नंबर 1, देन इमोशनल बॉडी, देन फिजिकल बॉडी। फिजिकल को तो ऑलरेडी यू आर टेकन केयर ऑफ। अगर आत्मा का आपने टेक केयर कर लिया तो फिजिकल का यू आर ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, वो पक्का है, क्योंकि वो सृष्टि का नियम है। पर हम नियम से चलते नहीं हैं, हम उल्टा करते हैं कि अपना फिजिकल का पहले ध्यान रखते हैं, फिर शायद मेंटल इमोशनल, फिर शायद आत्मा। इसलिए मैं आपको ये सब सवाल पूछ रही हूँ तो आपको पता लगेगा कितने लोग आपके साथ फिजिकली खड़े हैं। बहुत लोग खड़े हैं, बहुत मेरे को सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। कितने लोग इमोशनली खड़े हैं आपके साथ, कितने लोग आपके आत्मा के साथ खड़े हैं, ठीक है। ये सब सवाल पूछना ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब स्पिरिचुअल कम्युनिटी या कोच से भी मिले। कभी कभी लोग कोच को सोर्स बना लेते हैं, और अगर कोच आपको वैसा नहीं दे जो आप चाह रहे हो तो आप गुस्से होकर उसको छोड़ के चले जाते हो, राइट। मे बी दूसरा कोच बेटर है, दूसरा। सो ये नहीं देखते कि आपका आत्मा का विकास पहले आपका रिलेशनशिप विद गॉड है। गॉड ही सोर्स है, कोच सोर्स नहीं है। कोच आपको वो ही मिरर करेंगे जो आपके अंदर है, जितना आप ले पाते हो। कई बार आप और नहीं ले पाते, कभी कभी कोच आप आगे आपको पुश भी करते हैं पर आप नहीं कर पाते, आप गिरते रहते हो। तब कोच के लिए भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोच भगवान नहीं है, और भगवान ही है जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, ठीक है। कितना भी हम कर लें, हम एक सहायक ही हैं, एक असिस्टेंट टू योर रियल गुरु, टू योर मास्टर विच इज़ गॉड एंड योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज योर ट्विन फ्लेम इज़ योर फर्स्ट गुरु, राइट। सो अगर आप ये डायनामिक को समझें और अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव लेकर आएँ कि मैं कौन सा जीवन जीना चाहती हूँ, आत्मा वाला जीवन जीना चाहती हूँ कि फिजिकल लाइफ वाला। फिजिकल लाइफ वाला फिर तो भूल जाओ, आप अपना करते रहो, इनर वर्क भी करते रहो। आप आते हो फिजिकल लाइफ से इमोशनल बॉडी में आते हो, फिर आप वापस चले जाते हो। यही सब ऐसे टॉस, ऐसे क्लिक 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 कर रहा है, बट आत्मा तक अगर पहुँचते नहीं हो, क्योंकि फियर को क्रॉस करना होता है। इन सब के आगे बैरियर्स हैं फियर के, ठीक है। फियर का दरवाज़ा है, फियर का ये आप कह लो एक कठिन परीक्षा भी है। तो ये परीक्षा, क्योंकि आत्मा चाहती है कि मुझे वैल्यू किया जाए। जब तक आप वैल्यू नहीं करोगे आत्मा का, आत्मा भी आपकी तरफ नहीं आएगी, आपकी खुद की आत्मा। मैं ये नहीं कह रही किसी और की, आपकी खुद की आत्मा आपके साथ नहीं रहेगी। वो कहेगी क्या कर रही है, जब तक वैल्यू नहीं करेगी मैं नहीं आ रही, ठीक है। वो भी परीक्षा लेती है। तो ये सारी परीक्षाएं आपको क्रॉस करनी है। ये सारी परीक्षा तब क्रॉस होती है जब आप पहले कुछ तो कदम आगे बढ़ो, इनर वर्क को सीखो, आगे समझो कि भाई हाँ, आत्मा की आवाज़ सुननी शुरू हुई, मेरी इंट्यूशन के साथ कनेक्शन हुआ, फिर जाके आपका रिश्ता बनता है भगवान के साथ, अपने आप के साथ। और ट्विन फ्लेम तो आया खड़ा है, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम एक जर्नी आपको शुरू करता है, ट्रिगर करता है। आपका ही जीवन है, आपका ही जीवन आगे लेके जाना, क्योंकि वो एक ही आत्मा है 2 बॉडीज़ में, ठीक है। आपका ट्विन फ्लेम और आप एक ही आत्मा, एक ही आत्मा का रिश्ता है, क्योंकि वो एक ही साथी है जो पूरा आजीवन और अगले हर जन्म में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो इटर्नल बेस्ट फ्रेंड, इटर्नल साथी है आपका,
ठीक है ना। साथ ही कहना ज़रूरी है क्योंकि ये प्लैनेट ड्युअलिटी का है, बट अगर ड्युअलिटी के बाहर देखें तो एक ही आत्मा है। ओके, सो एक ही आत्मा, बट हाँ ये है कि आपको एक चेहरा मिलता है, एक बॉडी मिलती है जिससे आप बात कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो आइडियाज़, और एक चॉइस लेके आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें कोई एनर्जी लीकेज नहीं है, और सेक्सुअली भी आप एक दूसरे के लिए बने हो और किसी के लिए नहीं बने, ठीक है। जो भी डिज़ाइन है आप वैसे उसी के लिए बने हो, ठीक है। और अगर आप किसी और के साथ सेक्सुअली एंगेज होते हो तब आपकी एनर्जी लीक होती है और आपका फाइनेंसेस भी डाउन जाता है, ठीक है। कई लोग मेरे को पूछते हैं कि मेरे फाइनेंसेस मैं कैसे ग्रो करूँ। डोंट एंगेज सेक्सुअली विद एनीवन एल्स, सिंपल सी बात है, क्योंकि सेक्सेस एंड फाइनेंस इज़ द सेम चक्रा, वहाँ पर ही लीकेज है, राइट। और मैं, अगर आप रिश्ते में भी हो किसी के साथ, अगर आप कहने के लिए भी रिश्ते में और एक दूसरे को छुआ भी नहीं है, फिर भी आप एंगेज हो सेक्सुअली, क्योंकि वो पोजीशन आपने किसी और को दे रखी है। पोजीशन भगवान की है, पोजीशन आपके ट्विन फ्लेम की है। तब तक जब तक आपका ट्विन फ्लेम फिजिकल रियलिटी में नहीं आता, अपनी सेक्सुअलिटी को आप ग्रांट कर दो गॉड को, ताकि गॉड उसको प्रोटेक्ट करे, एंड गेट आउट ऑफ एनी रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट ऑफ योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज वो सारा आपका एनर्जी लीक है। देखो, ये सब स्ट्रैटेजीज उनके लिए हैं जो आत्मा का जीवन जीना चाहते हैं। इट्स लाइक अ बिलियनर्स गेम, ठीक है। हर कोई बिलियनर नहीं बनना चाहता, हर कोई ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन में भी नहीं आना चाहता, पर मैंने चैनल बनाया, चलो ठीक है, वो हज़ारों में से 2-4 तो आएंगे। ओके, सो अगर आप वो 2-4 में से हो तो डेफिनेटली फॉलो दिस एडवाइस, और सोचिए इन क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने आपको कहा है। मीनवाइल चेक आउट माई वेबसाइट, मेरी मीटअप अभी आ रही है मसूरी में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप आना चाहते हैं, डेफिनेटली साइन अप फॉर द वेबिनार। 20 दिसंबर को हो रहा है वो 1 बजे इंडिया टाइम, विच इज़ अ वीकेंड। सो आप लोग आ सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट खाइए और वेबिनार अटेंड करिए। डेफिनेटली रजिस्टर फॉर इट, सो ताकि हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। इस बारी थोड़ा सा नज़रिया डिफरेंट होगा। मैं गिविंग का एस्पेक्ट ऐड करना चाहती हूँ कि हम कोई चैरिटी करेंगे, थोड़ा सा हम कोई सोशल वर्क करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि आत्मा का काम या इमोशनल का काम करते हैं तो हमें कैसा लगता है। ये महसूस करना, ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस देना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये आसान है कि एक दूसरे को मिलना और अच्छी फीलिंग लेना, बट उससे भी ऊपर जाना भी ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। सो डेफिनेटली चेक आउट, साइन अप, और मेरा, अगर आप रेगुलर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी ब्यूटीफुल मेंबरशिप है सीक्रेट अलाइनमेंट, जो जिसमें हर एस्पेक्ट डील किया जाता है। ट्विन फ्लेम ब्लॉक्स, मनी हीलिंग भी होती है उसमें, एंसेस्ट्रल हीलिंग भी होती है, प्लस आई विल केटर टू योर पर्सनल ब्लॉक्स एज वेल। सो डेफिनेटली चेक दैट आउट। और हम बॉडी हीलिंग भी कर रहे हैं, तो जो लोग अभी अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, तो माइंड, बॉडी, सोल, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। सो चेक दैट आउट, साइन अप। अगर आप और भी न्यू हैं इस जर्नी को, और मेरे चैनल को भी न्यू हैं, आप जानना चाहते हैं कि भाई इनर वर्क कैसे किया जाए, देन स्टार्ट बाय डाउनलोडिंग माय मास्टर क्लास। और जब आप मास्टर क्लास डाउनलोड करें, आप मुझे 15 मिनट्स फॉर फ्री मिल सकते हैं, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं एग्जैक्टली आप कहाँ अटके हो और आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। ओके, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं अगली वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर गाइस, बाय।